हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता की। आपको पता होगा वेदांता का जो तमिलनाडु में कॉपर स्मेल्टर है उसको ये बंद करने की कोशिश कर रहे थे और साथ साथ में उसकी सभी असेट्स को भी बेचने का इनका प्लान था। लेकिन ब्लूमबर्ग की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी ने जो कॉपर स्मेल्टर है उसको बेचने के प्लान को स्क्रैप कर दिया है और रादर ये वहां के लोकल लोगों के साथ मिलकर के अब इसको रीस्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या आपको करंट प्राइस पे वेदांता का शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो वेदांता जैसे कि आप जानते होंगे नेचुरल रिसोर्सेज की एक कॉन्ग्लोमरेट यानी कि मल्टी इंडस्ट्री कंपनी है। और अगर आप इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो आप इसमें सभी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज पाएंगे, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एंड सिल्वर, ऑयल एंड गैस, आयरन और स्टील, कॉपर, पावर, फेरोक्रोम। तो ये सभी प्रकार के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करती है, प्रोड्यूस करती है, उसके अलावा उनमें वैल्यू एडिशन करती है। और इनके जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया, साउथ अफ्रीका, लिबेरिया और नामीबिया में फैले हुए हैं। और जिंक, लेड एंड सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑयल एंड गैस और फेरोक्रोम के मामले में भारत के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। और इनकी जो एक सब्सिडरी है केन ऑयल एंड गैस, वो भारत का जितना भी भारत में ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है उसका 25% केन ऑयल एंड गैस करती है। और आने वाले टाइम में इनका टारगेट है कि भारत की ओवरऑल प्रोडक्शन का 50% प्रोड्यूस करें। और अगर अब हम भारत में कॉपर के डायनामिक्स की बात करें तो भारत में प्राइमरली तीन ऐसी कंपनीज हैं जो कि कॉपर प्रोड्यूस करती हैं। पहले नंबर पे आपको हिंडाल्को दिखेगी जो जिसके पास भारत का सिंगल जो लोकेशन पे लार्जेस्ट कॉपर स्मेल्टर है जिसकी की रिफाइनिंग कैपेसिटी 5 लाख टन की है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे वेदांता दिखेगी। हालांकि वेदांता का जो 4 लाख टन की कैपेसिटी वाला जो कॉपर स्मेल्टर था तमिलनाडु के ट्यूटिकोरिन शहर में, उसको 2018 में शट डाउन कर दिया गया था। और अब इनकी जो प्रोडक्शन है वो इस जो कॉपर स्मेल्टर को शट डाउन करने के बाद 70% से ज्यादा गिर चुकी है। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर तीसरी कंपनी है जिनकी की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 99,500 टन की है। तो अगर आप देखेंगे 2017-18 तक भारत जो कॉपर का नेट एक्सपोर्टर होता था, 3,35,000 टन हमने नेट एक्सपोर्ट किया था कॉपर का। लेकिन उसके बाद जब वेदांता का प्लांट जो तमिलनाडु में था उसको एनवायरमेंटल रीजन की वजह से शट डाउन कर दिया गया था, तो उसके बाद हमने देखा है कि हमारी जो कॉपर की कंजम्पशन है वो प्रोडक्शन से लगातार ज्यादा रही है। और लेटेस्ट अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022-23 का डेटा, अगर अब अप्रैल से अक्टूबर का डेटा देखें तो हमने 88,000 जो टन है कॉपर वो इंपोर्ट किया है, यानी कि हम नेट एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन चुके हैं। और अगर दुनिया भर में उन देशों की बात की जाए जहां पे सबसे ज्यादा कॉपर को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें आपको चिले पहले नंबर पे दिखेगा। 27% जो दुनिया का कॉपर है वो चिले में प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद पेरू, चाइना, कॉन्गो, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जाम्बिया जैसे देश दिखेंगे। तो पहले जो 13 कंट्रीज हैं उसमें लगभग 85 से 87% जो दुनिया भर का कॉपर है वो प्रोड्यूस किया जाता है। और अगर अब हम जो तमिलनाडु में वेदांता का कॉपर स्मेल्टर था उसके बैकग्राउंड और लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो 2018 में पोल्यूशन की वजह से इस स्मेल्टर के बाहर जो विलेजर्स थे, लोकल वहां गांव वाले थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके ऊपर पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी थी जिसमें कि लगभग एक दर्जन लोगों की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने जो वेदांता का कॉपर स्मेल्टर है उसको 2018 में शट डाउन करने के ऑर्डर दे दिए थे। और उसके बाद जो अनिल अग्रवाल हैं जो वेदांता के चेयरमैन हैं, वो एक्सिस कैपिटल लिमिटेड के साथ काम कर रहे थे ताकि इस कॉपर स्मेल्टर की जो असेट्स हैं उनको ये बेच पाएं। तो इसके लिए इन्होंने जून में बिड भी मंगाई थी और एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट भी दी थी। लेकिन अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आ रही है ब्लूमबर्ग के हवाले से कि वेदांता ने जो ये कॉपर स्मेल्टर तमिलनाडु में बंद करने का प्लान था उसको अभी के लिए स्क्रैप कर दिया है। और अब ये जो लोकल विलेजर्स हैं उनके साथ मिलकर के इसको रीस्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग इनकी 4 लाख टन की कैपेसिटी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉपर स्मेल्टर है देश के लिए भी और वेदांता के लिए भी। और अब देखना होगा कि ये गांव वालों को कैसे मना पाते हैं। लेकिन अभी तक जो सोर्सेज हैं जिन्होंने ब्लूमबर्ग को बताया उन्होंने कहा है कि गांव वाले अभी इस डेवलपमेंट को काफी पॉजिटिव ले रहे हैं।
इसके अलावा जो इनकी वेदांता ने एक पिटीशन फाइल की हुई थी लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट, ताकि इस प्लांट को खोला जा सके, उसकी जो अगली सुनवाई है वो 21 फरवरी को है। तो 21 फरवरी को देखना होगा कि क्या डिसीजन आता है। बट अगर ये स्मेल्टर दोबारा से ओपन हो जाता है, तो ये भारत की जो कॉपर आउटपुट है उसको बढ़ाने में बहुत मदद करेगा, और साथ साथ में जो हमारी इंपोर्ट है, क्योंकि इसको नया ऑयल भी बोला जाता है क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे इंपोर्ट को भी घटाने में हेल्प करेगा। और जो रिफाइंड मेटल है वो किसी भी देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट असेट हो सकता है, और खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल सेगमेंट के लिए। और इसी वजह से जो गौतम अदानी का अदानी ग्रुप है, उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, और वो चाहते हैं कि वो आने वाले टाइम में भारत के लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर बने। तो अब देखना होगा कि क्या अल्टीमेटली ये जो कॉपर स्मेल्टर है वो ओपन होता है या नहीं। बट इस बीच में आज इनके शेयर ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया, इनका शेयर लगभग 4% के आसपास भागा है। और अगर हम बात करें कि भाई क्या करंट प्राइस पे हमें वेदांता का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो 143% की बढ़िया रिटर्न दिया इन्होंने 3 साल में। पिछले 1 साल में भी 4% की रिटर्न है, लेकिन इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती हैं। इन्होंने अभी एक डिविडेंड और डिक्लेयर किया है, जिसकी की एक्स डेट 3 फरवरी को है, ₹12.5 का डिविडेंड। तो इसको मिला करके इस फाइनेंशियल ईयर में इनका जो टोटल डिविडेंड है वो ₹81 हो जाएगा, यानी कि लगभग इनके 25% जो करंट प्राइस है उतना तो ये डिविडेंड दे देंगे। तो डिविडेंड के मामले में बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन में भी अगर आप देखोगे तो 3 महीनों में इनका शेयर 19% भागा है, 3 साल में भी अच्छी रिटर्न दी है। हालांकि टिकर डे के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से जो इसका एवरेज प्राइस है वो 335 होना चाहिए, जिसके ऊपर आज ये ट्रेड कर रहा है। हायर साइड पे 470, लोअर साइड पे 220। तो ये एक वॉलेटाइल शेयर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि मैनेजमेंट क्या चाहती है, क्योंकि मैनेजमेंट ने पास्ट में इसको डीलिस्ट कराने की कोशिश करी थी। फिर उन्होंने उस प्लान को स्क्रैप कर दिया। फिर ये जो सभी इनके बिजनेसेस हैं उनको डीमर्ज करना चाहते थे, फिर उसको स्क्रैप कर दिया। तो मैनेजमेंट इसकी थोड़ी सी भरोसे में नहीं लगती है कि वो कुछ भी डिसीजन लेते हैं और उसको स्क्रैप कर देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। तो अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट आती है मैनेजमेंट की साइड से, तो ये बहुत ज्यादा गिर भी सकता है और बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है। तो थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, बट अदरवाइज अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में देखो तो ये आपको एक म्यूचुअल फंड की तरह है, जिसको कि सभी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और अगर इसके फंडामेंटल को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पीई पीबी अट्रैक्टिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी 28% से ज्यादा की है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट भी अब इनका कंपैरेटिवली कम हो चुका है। तो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में होने लायक शेयर है, अगर आपको मेटल या ऐसे सेक्टर में, कमोडिटी सेक्टर में थोड़ा बहुत निवेश करना है। बस इसमें यही खतरा है कि इनकी मैनेजमेंट के जो डिसीजन होते हैं वो कई बार बहुत ज्यादा अनप्लैंड वे में ये लोग लेते हैं शायद, और इसकी वजह से शेयर वॉलेटाइल रहता है। बट अदरवाइज अगर आप एक अच्छा डिविडेंड शेयर चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी माना जा रहा है कि ये डिविडेंड लगातार पे करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। इसके अलावा हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल है। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।